नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं और आपके पास पीएफ खाता है तो जनरली पीएफ खाता को लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं और साथ ही ये सोचते हैं कि जब वो रिटायर करेंगे तब उनको पेंशन के रूप में इससे पैसे मिलेंगे। जबकि आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास अगर पीएफ खाता है तो इसके पीछे 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस छुपा होता है, जिसकी जानकारी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हो और बहुत सारे लोगों को नहीं हो। तो इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, कब मिलता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ता है या फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इन सारी बातों की जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि पीएफ खाता कितना ज़रूरी है और अगर आपकी कंपनी ने आपका पीएफ खाता नहीं खुलवाया है, किस कंडीशन में खुलवाना चाहिए, ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, पीएफ खाता के साथ आपको 7 लाख रुपए तक का जो लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलता है, उसके बारे में आपको बता दें कि इसको ईडीएलआई के तहत दिया जाता है, जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिक्विड इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि ईपीएफ में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपका इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है। इसके लिए जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि कोई फॉर्म भरना पड़ता है, तो आपको बता दें कि कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बल्कि पीएफ का खाता खुलते ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट आपके सैलरी से कटता है। जैसे कि पीएफ के लिए आपको पता होगा कि जो लोग भी किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं तो अभी तक नियम ये है कि 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो ऐसे में आपके एम्प्लॉयर को खुद ईपीएफ विभाग के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाना होता है, जिसमें कि आपके बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी से कटता है और ठीक उतना ही आपके एम्प्लॉयर को भी आपके पीएफ के खाते में जमा करना होता है। लेकिन ईडीएलआई के लिए आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को पैसा जमा करना होता है। इसके लिए कर्मचारियों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, बल्कि कंपनी की तरफ से हर कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए यानी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 0.5% पीएफ में जमा कराना होता है। इस तरह से हर पीएफ खाताधारी कर्मचारी इस स्कीम का लाभ मुफ्त में उठा सकता है, उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना होता है। इसके बाद आपका सवाल होगा कि इस स्कीम का लाभ हमें कब मिल सकता है। कहने का मतलब ये इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि जिस तरह से इंश्योरेंस काम करता है उसी तरह से ठीक ये काम करता है, जिसमें मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। किसको? आश्रितों को। और ये कब मिलता है? तो किसी कर्मचारी की मृत्यु काम के दौरान हो जाती है तो ऐसे में आपको 7 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपके आश्रित को या आपके नॉमिनी को दिया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पे हो या घर पे हो या छुट्टी के दौरान हो, हर समय आपका जो ईडीएलआई स्कीम है एक्टिव रहता है। कहने का मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ड्यूटी आवर में ही मृत्यु होनी चाहिए, यानी कि आप काम पे बने हुए हैं, नौकरी पे हैं, पीएफ खाता एक्टिव है तो इसका लाभ आपको मिलता है। एक तरह से देखिएगा तो कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे कम से कम उसको सहारा मिल सके। इसके बाद आपका सवाल होगा कि कितना इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इसके लिए आपको बता दें कि ईडीएलआई स्कीम के तहत मिलने वाली राशि 2 हिस्सों में तय होती है। न्यूनतम कवर 2.5 लाख रुपए है और अधिकतम कवर 7 लाख रुपए है। इंश्योरेंस की राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी और पीएफ खाता में जमा राशि को आधार माना जाता है। मतलब जितनी स्थिर सैलरी और पीएफ में ज़्यादा राशि जमा होती है उतना ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है। ज़्यादातर लोग इस ईडीएलआई स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपके आसपास में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके परिवार के लोग, आश्रित लोग इस पीएफ के ईडीएलआई स्कीम के तहत लाभ पा सके। और जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपका पीएफ का खाता नहीं खुला हुआ है, 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे में आप अपने एरिया के पीएफ कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीएफ ग्रीवांस पोर्टल है, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए अपने एम्प्लॉयर को बताने की कि पीएफ का खाता कितना ज़रूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।